जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना।
संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। कहा मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल। तपस्वी शंकर हो गए, फिर राग क्या श्रृंगार क्या। साधना का मार्ग निर्भयता का मार्ग है। निर्भयता अर्थात भय का अभाव नहीं। निर्भयता से भी बड़ा शब्द है अभय। अभय भय का अभाव नहीं है, भय का न होना अभय नहीं है। अभय अर्थात संपूर्ण भय के साथ अज्ञात में छलांग लगा देना। पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा, कुछ पता नहीं। उस जंप इनटू द अननोन को फियरलेसनेस की संज्ञा दी गई है। एब्सेंस ऑफ फियर फियरलेसनेस नहीं है, सारा भय है। शंका कुशंकाओं से मन घिरा है, फिर भी एक विश्वास। अब जो होगा सो होगा, और कूद गए। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी। दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। संसार का पी पी गरल, संसार का विष पिया, परंतु मन विषाक्त नहीं हुआ। जब कर लिया मन को सरल। संसार के साथ हमें 3 कार्य करने हैं, और यदि हमारा ध्यान केवल पहले कार्य पर रह जाएगा तो जीवन दुख से भरेगा। और वो पहला कार्य है विश्व कल्याण। यदि सारा ध्यान केवल इस एक ही कार्य पर है, विश्व कल्याण, तो जीवन में हलचल होगी। इस संसार के साथ 3 मुख्य कार्य है जो हमें करने हैं। सबसे पहला संसार का कल्याण, दूसरा इस संसार के प्रभाव से स्वयं को निर्लिप्त रखना। अगर केवल ध्यान पहले कार्य में है और दूसरे की तरफ नहीं, तो जिसका कल्याण हम करने जा रहे हैं, जिसके कल्याण के लिए जीवन को समर्पित किया है, वो समर्पण एक बोझ होगा। इस जगत का कल्याण तो करना है, परंतु जगत के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखना है, स्वयं को निर्लिप्त रखना। और तीसरा साक्षी। यदि साक्षी की साधना नहीं चालू है और केवल जगत कल्याण और सेवाओं के पीछे पड़े हुए, तो वो सेवा हथकड़ी बन जाएगी, एक बोझ, एक बंधन। वो सेवा खेल नहीं होगी,
एक पिंजड़ा होगी। मजबूरी, दुख, संघर्ष। इसलिए इन पहले कार्य के साथ ये दो कार्य करना भूलना नहीं। इस जगत का कल्याण तो करना है, पर जिस व्यक्ति का कल्याण करने जा रहे उस व्यक्ति के प्रभाव से भी स्वयं को मुक्त रखना है। निर्लिप्त चेतना, अप्रभावित, इंटैक्ट, अनटच्ड। हमारा सारा ध्यान उस पहले कार्य की तरफ रहता है कि विश्व कल्याण करना है, विश्व को बदलना है। और ये हम भूल ही जाते ये कौन सा विश्व है और कौन से लोग हैं। ये छल कपट, छल कपट, छल कपट और झूठ से भरे हुए और अपने विकारों के वशीभूत अज्ञानी, घोर निद्रा में सोए हुए और बेहोशी में जी रहे और दूसरों को दुख देने में जिन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। निंदा ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ये भूलना नहीं। ये कलयुग का अंत है और हर आत्मा विकारों के वशीभूत है। इसलिए जगत का कल्याण तो करना है, परंतु खुद को उनके प्रभाव से मुक्त रखना है, नहीं तो दुखी होते रहेंगे। और तीसरा, साक्षी भाव। इम्यूटेबिलिटी इज द लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड। सब कुछ यहां बदल रहा है, सब कुछ अनित्य है, यहां का यही नियम है। आज के बाबा के महावाक्य 39वां दिन। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रू रिहान करो तो सब परिस्थितियों का डैश स्पष्ट दिखाई देगा। हल कोई भी बात हो, उसका रिस्पॉन्स रूह रिहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष वरदान लेकर जाना तो और भी डैश मिल जाएगी। लिफ्ट। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते हो? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि जैसे हल्का बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। तो ये आज के महावाक्य क्या सुना? इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली मैं हूं। क्यों? क्योंकि भगवान को जान लिया, पहचान लिया और जीवन उसके साथ साथ चल रहा है। अमृत वेले उठ बाप से रू रिहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्ड रू रिहान में मिल सक जाएगा। तो आज 2 सूत्र है। सबसे पहला, बाप से चिट चैट, रू रिहान, बातें।
रूह रियान में गंभीरता का बोझ नहीं है। रूह रियान अर्थात प्रेम का संवाद। योग का सबसे मीठा रूप अर्थात चिट चैट, वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन, टॉक। बाप से रूह रियान करना। हर समस्या का हल मिलेगा, हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर पहेली का हल मिलेगा। क्या करना है? सुबह सुबह उठकर बाबा से बातें करनी है। क्या बातें करेंगे? आज की मुरली में है ना हैंडशेक। तुम क्या करते हो? हैंडशेक। और बाबा हमसे क्या करता है सुबह सुबह? हैंडशेक। कैसे हैंडशेक करता है? हेलो, आई एम शिव, हाउ आर यू? सुबह सुबह उठो और क्या करो? बाबा से रूह रियान तो हर परिस्थिति का हल स्पष्ट मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर समस्या का समाधान। उठो और बात करो। सुबह सुबह वो अकेला बैठा रहता है। जहां भीड़ भाड़ है वहां उत्तर की अपेक्षा देखकर ही कम हो जाती है कि आज तो हमारा नंबर आने वाला है नहीं। पर जब देखो कोई अकेले में बैठा है और सुबह सुबह का समय तो मूड तो अच्छा होता ही है। तो क्या कहा बाबा ने? सुबह सुबह उठो, फुसफुसाना, विस्परिंग्स, सरगोशिया बाबा के साथ। रूह रिहान का अर्थ दिल की हर बात सीधे सीधे बाप से करना। कोई इंटरवेंशन नहीं बीच में, कोई बीच में मध्यस्थ माध्यम नहीं, सबको हटाकर डायरेक्ट कनेक्शन। बच्चा अपने पिता से बात कर रहा है। यही योग है, यही उसका एक मीठा रूप है, यही खेल भी है, रूहानी खेल। तो आज का एक होमवर्क वो भी है, प्लेफुल मोड में बाबा से बातें करेंगे। ऐसे 3 वाक्य लिखने हैं। एक बच्चे से कोई पूछता है क्या तुम प्रार्थना करते हो? वो कहता है हाँ। तुम रात को सोते समय प्रार्थना करते हो? वो कहता है हाँ। सुबह उठने के बाद प्रार्थना करते हो? वो कहता है नहीं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें 2 बार प्रार्थना करना नहीं सिखाया? वो कहता है हाँ सिखाया। कब कब सिखाया? सुबह सिखाया, शाम को सिखाया। सुबह उठते ही प्रार्थना करो और रात को सोते समय प्रार्थना करो। तो तुम सुबह उठते समय प्रार्थना क्यों नहीं करते? वो कहता है रात में मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैं रात में प्रार्थना करता हूँ। सुबह मुझे किसी का डर नहीं है, तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? इस बच्चे की प्रार्थना ना करना भी भगवान को पसंद होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि सच्चा है। उठकर आके बैठने जाता है अमृत वेला और जुट के नहीं खाता, दिखावा नहीं करता कि हम उठ रहे हैं।
रात में मुझे डर लगता है इसलिए प्रार्थना करता हूं। सुबह कोई डर ही नहीं है मुझे तो क्यों करूं? इसी बच्चे का एक्सटेंशन मनुष्य बनता है। फिर स्वार्थ के समय भगवान के पास जाते, वो एक दूसरा विषय है। तो भगवान को सबसे अधिक पसंद क्या है? सरलता, क्लीनलीनेस। जहां छल कपट छल कपट छल कपट है, निरंतर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिनके हृदय में निरंतर दूसरों को फंसाने के जाल बुने जा रहे हैं, ऐसे लोग बाबा को पसंद नहीं। निर्मल मनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। विभीषण आया है, सब लोग क्या कहते हैं? इसको स्वीकार मत करना, है तो रावण का ही भाई। कितना भी कह रहा है मैं शरण में आया हूं, हो सकता है ये भी रावण की रणनीति की एक चाल हो, ये भी एक षड्यंत्र की हो रावण का। हो सकता है, संभावना पूरी है तो राक्षसी। इसको लो मत। हो सकता है हमारे भेद जानने आया है, हो सकता है रावण ने ही इसे भेजा है। पर राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका हृदय शुद्ध है वो मुझे प्राप्त करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट करने वाले मुझे प्राप्त नहीं होते, छल करने वाले मुझे प्राप्त नहीं होते, और छिद्रान्वेषण करने वाले, दूसरों की गलतियां निकालने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले मुझे प्राप्त नहीं होते। निर्मल जन मन सो मोहि भाव। जो हृदय के निर्मल है, और ये इसी निर्मल हृदय से मेरे पास आया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो क्या करेंगे बाप से? चिट चैट। कब करेंगे? सुबह सुबह, प्रातः काल। और डायरेक्ट सीधी बात करना, अर्थात रूरिहान करना। फिर कुछ भी करो, कैसी भी बातें करो, पर उसमें सच्चाई हो। एक बच्चे को उसकी माँ 2 चौवन्नियाँ देती है और कहती है एक तुम रखना और जाते जाते एक हनुमान जी के मंदिर में दे देना। बच्चा खेलता कूदता हुआ चौवन्नी को उछालता हुआ जाने लगता है। एक चौवन्नी नीचे रास्ते पे गिरती है और जमीन से होते हुए नाली में चले जाती है। बच्चा कहता है हनुमान जी अपनी चौवन्नी तुम संभालो। अतुलित बलधामा, इतने शक्ति किस लिए तुम्हारे पास? जलदि लांज गए अचरज नाही। इतनी पावर है, अपनी चौवन्नी तुम ढूंढ। है तो सच्चाई ना, ऑनेस्टी। भले लाख बुराई है, दिखावा करते, ढोंग करते, सब कुछ ऊपर से करते, परंतु भीतर बहुत बहुत सच्चाई है। चाहना बहुत है, मान मिल जाए, वो मिल जाए, पर वो सब होते हुए भी भीतर एक सच्चाई है। तो ये सबसे पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है सारे बोझ किसको दे दो? बाप को दे दो। उसको सौंप दो। समर्पण सबसे बड़ा योग है। स्वयं हल्का हो जाना। हल्का मन ही ऊंचा मन है। क्या सुना बाबा के महावाक्य? जो हल्का है वही
ऊंचा उड़ सकता है। सारी साधना का सार है समर्पण। समर्पण बलिदान नहीं है, हल्कापन। तो आज का दूसरा सूत्र कौन सा है? समर्पण। बोझ दे दो, सारे ही बोझ दे दो, पुरुषार्थ का बोझ भी उसको दे दो। परंतु मनुष्य को आदत कौन सी है सबसे पक्की? बोझ उठाकर चलने की। गांव का व्यक्ति जा रहा है, उसके सिर पर बहुत सारा बोझ है। उधर से राजा का रथ आता है। राजा कहता है मैं भी उधर ही जा रहा हूं, तुम आ जाओ रथ पर। पहले तो मना करता है, ना ना ना, और फिर आ जाता है, रथ पर बैठ जाता है, परंतु बोझ अपने सिर पर। रथ चालू है और बोझ सिर पर, अपनी गठरी। राजा कहता है ये तो कम से कम नीचे रखो। वो कहता है पहले ही आपके इतने उपकार, आपने रथ में स्थान दिया, कम से कम ये बोझ तो मुझे अपने सिर पर रखने दो, कितना मैं आपके उपकार लूं। भगवान रथ पे सवार होकर आया है, सब कुछ उसे सौंप दो। आत्मा की भूख केवल ईश्वरीय प्यार से ही मिटती है। इस संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई पद, कोई पोजीशन, कोई स्थान ये भूख मिटा नहीं सकता। अमृत वेले परमात्मा प्रेम में स्वयं को डुबो दो। रोम रोम से ईश्वरीय संगीत सुनाई दे। ज्ञान अर्थात अनुभूति है, और अनुभव की भाषा मौन है, और मौन ही आत्मा की मातृभाषा है, मदर टंग। साइलेंस इज द मदर टंग ऑफ सोल। अनुभूति, अनुभव आत्मा की वास्तविक भाषा है, और मौन आत्मा की मातृभाषा है। कोई कितना भी दूसरी भाषा में समझाए, अंग्रेजी में, जब तक हिंदी में नहीं समझा दे तब तक पल्ले थोड़ी पड़ता है, भीतर उतरता थोड़ी है। गर्दन जरूर उठाएंगे, हमको समझ गया समझ गया, पर जो अपनी भाषा है वो अपनी भाषा है। उसी तरह आत्मा की मूल भाषा, वास्तविक भाषा, मातृभाषा मौन है। I shall speak to thee in silence. तो आज के ये दो सूत्र हैं। पहला सूत्र बाबा से क्या करना है? रूह रियान करनी। दूसरा सूत्र सौंप देना है, समर्पण कर देना है अपनी चिंताओं को, अपने सब कुछ, परिवार की चिंता, घर के व्यक्तियों की चिंता, बेटों की चिंता, बेटियों की चिंता, बहुओं की चिंता, माँ बाप की चिंता, भाई की चिंता, बहन की चिंता, स्थान की चिंता, जमीन की चिंता, सेंटर की चिंता, स्टूडेंट्स की चिंता, जिज्ञासियों की चिंता, सब कुछ तुम संभालो। आज के दो कार्य। तो सबसे पहले एक बास्केट बनानी है। क्या करेंगे? आज एक ड्राइंग करना है बास्केट का, और उसमें अपनी सारी चिंताएं लिख दो, और उस बास्केट को कहाँ जाके रख देंगे? बाबा की गोद में। ये लो, संभालो। भगवान खुद कह रहा है, तुम क्यों उठाते हो? माई योक इज माइल्ड, कैरी मी।
बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, मेरा बोझ बहुत कम है, तुम मुझे कैरी करो। माई योक इज माइल्ड, कैरी मी। मैं बहुत हल्का हूं, तुम मुझे अपने कंधों पर ले लो, तो तुम्हारे जीवन की सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। असोच बन जाओ तो तुम्हारे लिए डैश का काम मैं करूंगा। अव्यक्त बाप दादा, सोचने का काम भी मैं ही करूंगा। सोचते भी क्यों हो जाता? ये कितना सूक्ष्म समर्पण है। तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, असोच भव। तो ये 2 सूत्र है। और पहला होमवर्क है एक बास्केट, जिसमें क्या, अपनी सारी चिंताएं लिखो और उसको बाबा को सौंप दो। और एक दूसरा भी होमवर्क है, एक बच्चा बनकर बाबा से कुछ बातें करनी है। और वो बातें थोड़ी कैसी हो, चंचल बालक की बातें, शरारती बातें, छोटे बच्चे वाली बातें। तो ऐसी 3 बातें लिखनी है। उदाहरण के लिए हम 10 बता रहे हैं आपको, इनमें से कोई नहीं लिखना। बाबा, मैं आपसे नाराज हूं क्योंकि आपने मेरे सपने में आकर वरदान नहीं दिया। तो भगवान से कैसी बातें करनी है? सच्ची बातें होनी चाहिए, वो अधिकार वाली सच्ची होनी चाहिए, हंसी वाली भी हो सकती है। बाबा, आप सब कुछ जानते हो तो फिर मेरा होमवर्क भी कर दो ना। बाबा, अगर आप सूरज हो तो मुझे अपनी जेब में बिठा लो। बाबा, आप सबको याद करते हो पर मैं आपको गुदगुदी करता हूं। बाबा, अगर मैं गाना गाऊं और बेसुरा हो जाए तो आप जरूर ताली बजाना। बाबा, मैं आपकी आंखों में झूला झूलना चाहता हूं, मुझे गिराना मत। बाबा, अगर आप सच में जादूगर हो तो मेरे लिए आकाश से फलों की बारिश कर दो। बाबा, मैं आपको अपनी पेंसिल दे रहा हूं, इससे आप मेरी किस्मत लिखना। बाबा, जब आप आकाश के तारे हो तो मेरे बिस्तर पर आकर मुझे लोरी क्यों नहीं सुनाते? तो इस तरह से कुछ भी, कैसी बातें लिखनी है? दिल वाली बातें, अंदर वाली बातें, दबी हुई बातें, तोतली भाषा में दोस्त से बातें, योग में गंभीरता का बोझ ना हो, प्रेम का नृत्य हो, द डांस ऑफ लव, द रिदम ऑफ लव, द सिंक्रनी ऑफ लव। योग प्रेम का सरगम हो। तो ये दूसरा काम है आज का। तो ये 2 कार्य। अभी अव्यक्तवाणी 17-10-87 की मुरली है, उसमें से 10 प्रश्न। अगर ब्राह्मण कोई भी कर्म यथार्थ न करे तो 4 ऑप्शंस है। मंदिर का पुजारी छुट्टी पर चला जाएगा। यदि ब्राह्मण आत्मा कोई भी कर्म यथार्थ न करे तो। इस मुरली में कंपेयर किया है बाबा ने, अभी जो कुछ तुम करते हो उसका प्रभाव द्वापर युग पर होता है। दूसरा ऑप्शन, पूजा में बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज आएगी। तीसरा, दाल में नमक कम पड़ जाएगा। चौथा, पूजा में अंतर पड़ जाएगा। पूजा में क्या होगा? अंतर। यदि तुम यहां अमृत वेला लेट उठते हो तो तुम्हारा पुजारी वो लेट उठेगा। यदि तुम अपनी विधि पूर्वक योग नहीं करते हो
तो तुम्हारा पुजारी भी कैसे करेगा? काम चलाओ, वो होता है ना, पानी पाइप से ही पुजारी देखे होंगे ना, फटाफट पूजा करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता है। और जब बड़ा आयोजन होता है मंदिर में और हजारों लोग देख रहे होते, तब पूजा कैसी होती है? वो कैसे घुमाते हैं दिया, ऐसे ऐसे। और जब कोई देख नहीं रहा हो तो फट फट करके चल दिए। दूसरा प्रश्न, पवित्रता के आधार पर ही कर्म की डैश का आधार है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की डैश, स्पीड, फिलॉसफी, दिशा दशा, विधि और गति। विधि और गति। उत्तर, पवित्रता के आधार पर ही कर्म की दिशा और दशा। ये शब्द ही नहीं है मुरली में। उत्तर है विधि और गति। पहले ही कह रहे, ये क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्ट नहीं होंगे, सीधा एग्जाम में आएंगे। पवित्रता की धारणा बहुत डैश है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता की धारणा बहुत डैश है। पहला मायावी, दूसरा उलझन वाली, तीसरा कठिन, चौथा महीन। पवित्रता की बहुत सी परतें हैं। जब हमको लगता है हमने बहुत पवित्रता हासिल कर ली, तब अचानक एक बात पता चलेगी कि ये तो पवित्रता है ही नहीं। फिर उस पे काम करेंगे और काम करते करते कुछ वर्ष बीत जाएंगे, और जब कुछ वर्षों में उस धारणा में पक्के हो जाएंगे और जब लगेगा कि अभी पवित्रता बहुत ही अच्छी हो गई, तब पता चलेगा एक और चीज बाकी है, और वो पवित्रता में बाधा है, उसमें कुछ वर्ष और लग जाएंगे। पवित्रता की धारणा पवित्रता की यात्रा है। प्यूरिटी इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ जर्नी। पवित्रता एक जर्नी है जिसमें हर दिन नई नई बातें पता चलती है कि ये भी अपवित्रता है, ये भी अपवित्रता है, ये भी अपवित्रता है। धीरे 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 पता चलती है, बहुत धीरे धीरे पता चलती है। इसलिए साधक तैयार रहे। वो अनुभूति किसी भी समय प्रकट होगी, उतरेगी। हम नहीं ला सकते उसे, हम चाहे तो होगी भी नहीं। अचानक किसी मौन क्षण में वो अनुभव उतरेगा ऊपर से। अंग्रेजी कवि कॉलरिज ने कितनी कविताएं वैसे ही छोड़ दी, अपूर्ण। किसी ने पूछा, आपने इतनी कम कविताएं लिखी और उसी में महाकवि बन गए। सोचो, आपने जो इतनी सारी कविता अधूरी छोड़ रखी है, उसको अगर पूरा करते तो क्या होता। अभी भी समय है, पूरा कर लो। वो कहता है, मैं कैसे पूरा करूं? वो कविताएं मैंने थोड़ी लिखी है, वो उतरी है ऊपर से। और जिस कविता को जहां अधूरा छोड़ दिया, बस वो उतनी ही उतरी है, अब आगे वो उतर नहीं सकती। तो मैं क्या करूं? वो मैंने लिखी थोड़ी ना है। अनफिनिश्ड, इनकम्प्लीट वर्क्स जबरदस्ती थोड़ी लिखी है, आई है ऊपर से। Light spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. पश्चिम का कवि शैली कहता है, हे पक्षी, तुमको देखकर जो कविता मेरे अंदर फूट रही है, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, मैंने बैठकर प्रैक्टिस नहीं की है, रिहर्सल नहीं की है, रीराइट नहीं की है, एडिट नहीं की है। Pours thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. तुम कैसे गाते हो, ऐसा तुम मुझे सिखाओ हे पक्षी। पक्षी तो तुम हो ही नहीं, कोई आत्मा हो, मुझे भी सिखाओ। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस। आधा सिखाओ बस, पूरा भी नहीं, आधा भी सिखा दो तो भी बहुत है।
दैट thy brain must know, जितना तुम जानती हो। सच हारमोनियस मैडनेस, ऐसा पागलपन फिर मेरे मुख से निकलेगा। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। तो पवित्रता क्या की धारणा कैसी है? बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीन है। महीन और सूक्ष्म में क्या अंतर है पुरुषोत्तम भाई? दो शब्द है, एक है महीन, एक है सूक्ष्म। ढूंढो। छोटा और बारीक। अभ्यास, आलस और अलबेलापन भी डैश है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। उत्तर, आलस और अलबेलापन भी डैश है। पहला गुप्त गुण है क्या? दूसरा माया, तीसरा महाशत्रु, चौथा विकार। मुरली है 17 अक्टूबर 1987 की। अगला, 4 प्रकार की डैश विधिपूर्वक है तो पूजा भी विधिपूर्वक होती है। पहला ऑप्शन वाणी, बुद्धि, दिव्यता, पवित्रता। पूरी मुरली ही प्यूरिटी पर है। तो वो तो अभी पता चल रहा है, जब सारी मुरलियां एक साथ होगी तब नहीं पता चलेगा। अब ये बताना है ये शिव की वाणी है, शिव की मुरली है या माया की मुरली है। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सब प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। शिव की वाणी। अगला, आपकी गिरती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। यह बताना है गलत है या सही है। आपकी गिरती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आपकी चढ़ती कला में आते हो तो संसार की गिरती कला होती है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो संसार की आत्माएं ऊपर जाती है। संसार को छोड़ो, जिस सर्कल में हम रहते हैं, जिस सेंटर पे हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में हम रहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में हम हैं, अगर हमारी स्थिति ऊपर हो जाए तो आसपास के जो 3-4 लोग हैं उनकी स्थिति भी ऊपर हो जाएगी। और यदि हम डाउन हैं तो हमारे दुख के और दर्द के वाइब्रेशंस भी उन तक पहुंचते हैं और वो भी दुखी ही रहते हैं और आपस में मिलकर चर्चा करते हैं फिर सुखी कैसे हो। एक शिकारी जंगल में खो गया, 3 दिन तक भटकता रहा, कोई नहीं दिख रहा, एक पंछी तक नहीं दिख रहा है उसको। यहां ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, कोई भी नहीं। और आखिरकार अचानक देखता है झाड़ के पास एक व्यक्ति है, भाग कर जाता है। ये बारिश भी क्लास के समय ही हमेशा आती है। भाग कर जाता है, देखता है कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से मिलता है और वो कहता है मैं भी शिकारी हूं और 3-4 दिन से मैं भी जंगल में भटक गया हूं। अब तक वो अकेला भटक रहा था, अब उसके साथ मिलके दोनों भटक रहे। पहले एक भिखारी था, अभी 2 भिखारी है। इसी को समाज विवाह कहता है। एक सुरक्षा आएगी, अभी एक से भले 2 है पर दोनों के हाथ में कटोरे हैं। पहले एक दोस्त था, अभी 2 दोस्त है। ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, दोनों ही खाली। और दोनों मिलके चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जंगल से बाहर कैसे निकले और संसार का कल्याण कैसे करें। पहले खुद का तो करो। तो हमारी जब चढ़ती कला हो जाती है तो पूरे डिपार्टमेंट की चढ़ती कला होगी। सब कुछ बॉस पर निर्भर है। अगर बॉस को इंटरेस्ट नहीं है ज्ञान योग में तो डिपार्टमेंट वालों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न, उत्तर है पूजनीय, देव, पाप, दिव्य। 4 ऑप्शंस, दिव्य, पाप, देव, पूजनीय। अब प्रश्न सुनो। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त कौमा
डैश आत्माएं आप हो। उत्तर दिव्य, पाप, देव, पूजनीय। दिव्य आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, पूजनीय आत्मा आप हो। उत्तर पूजनीय। अगला, जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो डैश का भी महत्व नहीं। पहला मधुवन, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा बाप, चौथा विश्व। विश्व। लास्ट प्रश्न, पूजनीय आत्मा ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। यह स्वमान है या देह अभिमान है? यह क्या है, स्वमान है या देह अभिमान है? यह है स्वमान। तो आज क्या क्या देखा? पहला बाबा के महावाक्य, फिर देखे 2 सूत्र, पहला चिटचैट करना और दूसरा समर्पण, सारे बोझ उसको दे देना। फिर 2 होमवर्क देखे। पहला होमवर्क, एक बास्केट निकालनी है, बर्डन बास्केट, और जिसमें अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को, अपने जीवन की पहेली को लिखना है और उसको कहाँ जाके रख देना? बाबा की गोद में। ये लो, सुशील भाई ने एक बार सुनाया था ना माता का अनुभव। वो कहती है मुझे कुछ नहीं आता, योग भी कुछ नहीं आता। उसको पूछा तुम योग कैसे करती हो? वो ना पढ़ी लिखी है ना कुछ है। वो कहती है मैं कुटिया में जाती हूँ, ऐसी आत्मा निकालती हूँ और बाबा के पास रख देती हूँ, इसका करो जो करना है। अब मुझे और ज़्यादा समझ नहीं आता है, ये कॉमेंट्री वॉमेंट्री मुझे नहीं आती है। मैं आत्मा हूँ, परम धाम, ये सब मुझे नहीं आता है। मुझे क्या आता है, ऐसे आत्मा खींच के निकालती हूँ, बाबा के सामने रख देती हूँ, ये देखो जो करना है करो। ये कैसा योग है? महायोग। पूरी आत्मा को ही निकाल के रख दिया। तो 2 कार्य, एक बास्केट और दूसरा क्या, मीठी मीठी शरारत भरी बातें। ऐसी कितनी लिखेंगे? 3। ज्यादा भी लिख सकते हैं पर 3। खोजियो तुम नहीं मानोगे, लेकिन संतों का कहना सही है। जिस घर में हम घूम रहे उससे निकलने का रास्ता नहीं है। शून्य और दीवार दोनों एक ही है, आकार और निराकार दोनों एक ही है। जिस दिन खोज शांत होगी, तुम आप से ही यह जानोगे कि खोज पाने की नहीं खोने की थी। खोज पाने की नहीं खोने की थी, यानी तुम सचमुच में जो हो वही होने की थी। खोजियो तुम नहीं मानोगे। रामधारी दिनकर। ओम शांति। आज की कविता आनंद रस। इससे पहले भी एक रस था ना, शिव रस। ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है आनंद रस। दे दे दीदी दादी का संग दे दे मन में नवरंग दे दे। रास रचैया का मधुबन दे दे, मन में सेवा की उमंग दे दे मेरे बाबा, मुझे आनंद रस दे दे। गोपी बल्लभ का संग दे दे, मन में अमृतवाणी का मधुमास दे दे। तपस्वियों सी मौन मुस्कान दे दे, बंजर भूमि पे पड़ती स्वाति की बूंदे दे दे मेरे बाबा, मुझे आनंद रस दे दे। रसगुल्ले सी आनंद की चाशनी में डूबती जाऊं, गोताखोर बन आनंद के रतन अपने मुकुट में लगाऊं। मीराबाई बन गली गली तेरे प्रेम की धुन गाऊं। बन बावरी मेरा बाबा कह जग पे छा जाऊं। ऐसी आनंद की फुहार दे दे, मन में प्रभु प्रणय की झनकार दे दे। राग द्वेष हानि लाभ में संभाव पाऊं, इच्छा मात्रम अविद्या बन विश्व में तेरे नाम का डंका बजाऊं। दे दे मेरे बाबा, मुझे आनंद रस दे। ओम शांति।
मन्मना भव शिव बाबा सततम् निराकार तेजोमय पावनम् प्रभात काले स्मरणं दिव्यम् सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट, हो जा तैयार। उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक, हो जा निराधार। बढ़ चल वन युगांतर का